नवोन्मेष कुछ तो कहो सीजन 13 में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का जो विषय है वो है आपदा बनाम अवसर। मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगा, हमारे साथ इस कार्यक्रम में 6 वक्ताओं ने भाग लिया, इनका की वीडियो पर्यवेक्षकों को दे दिया जा चुका है। हमारे पर्यवेक्षक है हमारे साथ रवि भूषण, जो कि गुड़गांव से हैं, और ये एक IT प्रोफेशनल हैं, और क्या कहते हैं, इनको साहित्य और लेखन में भी बहुत ज्यादा रुचि है। इन्होंने 3 वक्ताओं का पर्यवेक्षण किया है। हमारे दूसरे पर्यवेक्षक हैं जिन्होंने अभी हमको ज्वाइन नहीं किया, शरद जी हैं। शरद जी राजस्थान कोटा के हैं, जो कि सर्विसेज में हैं, लेकिन इनको भी साहित्य में बहुत ही शौक है, और इनकी बहुत ढेर सारी कविताएं हैं। वो जैसे ही आएंगे शरद जी हमको अपनी कविताओं से रूबरू जरूर कराएंगे। उसके बाद वक्ताओं ने काफी कुछ पहले ही बोल दिया है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी हैं। हमारे साथ एडवोकेट आशीष कृष्णा हैं, और जैसे कि मैं शुभम और सौरभ के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा बोलने का वैसे यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो विषय है, जो कार्यक्रम है, वक्ताओं, पर्यवेक्षकों और श्रोताओं के लिए होता है। लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक कविता से आप लोग को रूबरू कराना चाहता हूँ। मैं आपके पास थोड़ा सा और समय लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि हमको कुछ लोग और ज्वाइन करने वाले हैं। शरद जी का मैसेज है, उनका कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए ठीक है, हम अपने औपचारिक इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत के पहले, जैसे कि आपदा और अवसर, हमारे कई मित्रों का कहना है कि इससे पहले भी हम इस विषय को रख चुके हैं। जी हाँ, हमने 9वें सत्र में इस विषय को रखा था, लेकिन जो विषय था वो था सेवा बनाम स्वार्थ करके था। लेकिन यहाँ पे हम एक स्टेप अहेड आ चुके हैं, और हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी, कैसे हम पैंडेमिक को एक अवसर में बदलते हैं। तो कवि नीरज की कुछ पंक्तियां हैं। लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन ना आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जी हाँ, इन पंक्तियों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 2 साल से हमारे बीच आपदा है, उसका सामना भी हम कर रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारे साथ एक्चुअली हम रोहतक से शिखा जी हैं। तो शिखा जी, वैसे आपने अपने विचार दे दिए हैं, लेकिन अगर कुछ शब्द में, क्योंकि हमारे सामने हमारे पर्यवेक्षक लोग भी हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें इस विषय के बारे में। शिखा जी। नमस्कार सर। विषय के बारे में मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से कह दिया है, तो और आगे तो क्या कहूँ, डिस्कशन शुरू होता है, उसके बाद देखते हैं विचार आएंगे तो मैं साझा करूंगी आप सबके साथ। धन्यवाद। शिखा जी, अगर आप हम सभी लोग शिखा जी सभी लोगों से बोलेंगे कि अगर वो अपना वीडियो ऑन कर सकें तो, अगर संभव हो। जी ठीक है, हम सबसे पहले चलते हैं शुभम जी के पास। हमारे जो पर्यवेक्षक हैं एक्चुअली, उनको हमारे जो पर्यवेक्षक हैं, तो हम चाहते हैं कि जो वक्त है एक्चुअली अपने 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 बिंदुओं को हमारे सामने प्रस्तुत करें। उसके बाद जो हमारे अनुभवी पर्यवेक्षक हैं, उनका विश्लेषण उसके उपरांत ही होगा। तो मैं शुभम जी से अनुरोध करना चाहूंगा, इनकी एक दूसरी मीटिंग थी, मैं सभी लोग को बता देना चाहता हूँ, लेकिन साहित्य के प्रति जो इनका प्रेम है, और ये एक समाज सेवक भी हैं, और एक राष्ट्रीय NGO की ये अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद इनकी एक लीगल फर्म है, जिसका कि आपको देखो कलमर लीगल एडवाइजर एक फर्म चलाते हैं, और इसके अलावा भी बहुत बहुत ही सारा काम करते हैं। ह्यूमन राइट्स का इनका एक संस्था है। क्या आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, क्लियर आ रही है। तो मैं शुभम जी को सत्तर आमंत्रित करना चाहूँगा। शुभम जी, ये जो विषय है और आपके विचार। आपका सादर नमस्कार सभी को, और नवोन्मेष कुछ तो कहो के जो सत्र है, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत भी है, अभिनंदन है। और एक अच्छा लगता है जब आप सभी लोग जुड़ते हैं एक विषय पे बात करने के लिए। साथ ही साथ अगर कहा जाए इस विषय पे आपदा बनाम अवसर, तो सभी ने इस विपरीत परिस्थितियां को सहा। कई लोगों ने अपनों को खो दिया, कई लोगों ने कुछ सीखा, और कई ऐसे रहे जिन्होंने वास्तव में जीवन की सीख ले ली। ऐसे समय में कई लोग कहा जाए इसमें प्रयत्न भी रहा, कई लोगों ने समाज सेवा में भी बहुत ज्यादा योगदान दिया, प्रयास किया कि शायद और शायद हम किसी न किसी उस जरूरतमंद की भी मदद कर सकें जो कहीं ना कहीं मेडिकल हेल्प से
नहीं मिल पा रही थी। तो इस तरह से कई लोगों ने प्रयास भी किया, हम लोग भी बराबर समाज सेवा में लगे रहे। साथ ही साथ आशीष जी 2 सत्र से बराबर समाज सेवा के ऊपर ही उन्होंने कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करने की कोशिश किया कि लोगों को जागरूक किया जाए, और सभी इस पहल में जुड़ सके। नवोन्मेष हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है। वर्तमान में इस समय परिस्थितियां नहीं सही थी, इसलिए हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया। अन्यथा हमारे जितने भी पहले के आयोजन रहे हैं बड़े स्तर पे हमने किए हैं, और प्रयास रहेगा कि अगला जो हमारा सत्र रहेगा उसको हम बड़े स्तर पे कर सकें और फिजिकल कर सकें। आप सभी जितने भी श्रोतागण हैं और पार्टिसिपेट हैं, हमने सबको सुना। ऑब्जर्वर ने प्रॉपरली एक एक श्रोता और एक एक कहा जाए कि श्रोता के कमेंट से लेके और एक एक वक्ता के विचारों को प्रॉपरली ग्रहण किया और उस पर अपने प्रदर्शन दिए। और साथ ही साथ ये एक नवोन्मेष की खासियत रही है कि केवल हम सुनते नहीं है, उनको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद ऑब्जर्वर हमारे उस पर विचार रखते हैं। साथ ही साथ कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ सीखने की भी कोशिश करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे से आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे इसके बाद हमारे साथ प्रिया जी जुड़ चुकी हैं। प्रिया जी, अगर आप मुझे सुन रही हो तो हम आपका एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं। आप हमको ये सुनिश्चित कर दीजिए कि आपको हमारी आवाज आ रही है। प्रिया जी, खैर अच्छा प्रिया जी आप ट्राई कर रही है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ सौरभ जी हैं, जो कि लखनऊ का एक ऑनलाइन पोर्टल है द इंडियन सिटीजन न्यूज, जहाँ पे अगर आप लोग से अनुरोध करेंगे कि इस न्यूज चैनल के बारे में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जो जो इनका काम है, आप खुद न्यूज चैनल इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाकर देख सकते हैं। ये समाज सेवक भी हैं। तो सौरभ जी, आपके कुछ शब्द इस विषय के बारे में। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से, एवं मैं यहाँ पर हमारा एक संस्था चलता है सदक फाउंडेशन, मैं उसका प्रदेश युवा प्रभारी भी हूँ। हमारा एक न्यूज चैनल है द इंडियन सिटीजन न्यूज, जो एक वेब पोर्टल है। हमारे पार्टनर जो हमने पिछले 1 साल पहले हमने इसको खोला है, हमारे पार्टनर जो हमारे न्यूज चैनल के हैं वो आज 10 लाख के पार हो गए हैं। और हमारे न्यूज चैनल में काफी सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारी चीजें चलाई जाती हैं। मैं इसे विनम्र करना चाहूंगा कि आज जो ये आपदा बनाम अवसर है, इसमें हम आप सबकी बातें को सुनेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। धन्यवाद। एक प्रश्न है, एक्चुअली आप एक न्यूज चैनल भी चला रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा कुछ हुआ था इस दौरान जहाँ पे अवसर भी मिले हों आपकी न्यूज़पेपर को, या आप लोग साथ जो जुड़े हुए हों, या ऐसा कुछ कोई एग्जाम्पल? नहीं, हमने देखा है कि आपके पास जो रिपोर्टर हो गए वो उनकी संख्या और उनका लेखन शैली इस दौरान में काफी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, तो हम उसी की बात कर रहे थे। क्या जी जी शुभम, प्रयास ये इसके बारे में प्रयास ये रहता है कि जब हम मीडिया की बात करते हैं तो एक हमारे सबसे जो साहित्य ही एक शायद मीडिया का अंग रहता है, और जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनता है वो होती है कलम। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कई बार पता चलता है कि यहाँ इस हॉस्पिटल में कुछ कालाबाजारी हो रही है, या कुछ ऐसे इंजेक्शन है जो मार्केट में नहीं अवेलेबल हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हमें पता चलता है तो उनके बारे में हम अपने लेखन शैली के माध्यम से आवाज उठाते हैं, और एक अवसर प्राप्त होता है कि समाज में कहीं कहीं उन बुराइयों को दूर किया जाए जो कहीं ना कहीं इस ऐसी विपरीत परिस्थितियों को नीचे और गिराती चली आ रही है। तो ये प्रयास हमें मिला, एक अवसर प्रदान हुआ कि हम अपनी कलम से सत्य लिख सकें और कहीं मदद कर सकें सभी की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हम सुधा जी जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, ये एक हाउस मेकर हैं, और क्या कहते हैं ये एक लेखक भी हैं, लिखती भी हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहें, क्योंकि लेकिन इनका वीडियो हम ऑब्जर्वर को दे चुके हुए हैं, इनका वीडियो हम सर को दे चुके हैं, वो अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, शरद जी को। लेकिन हमारे साथ एडवोकेट आशीष कृष्णा जुड़े हुए हैं। आशीष जी, अगर आप हमको सुन पा रहे हो तो आशीष जी, एक जैसे आपने देखा कि हमारे साथ न्यूज मीडिया से लोग हैं, समाज सेवा से हैं, और शिक्षा के क्षेत्र से हैं, तो आप वकालत से क्षेत्र से हैं। तो ऐसा क्या कोई अनुभव जो आप शेयर करना चाहते हैं इस दौरान, इस आपदा में, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी या अवसर के रूप में इस क्षेत्र में अगर आपने कुछ देखा हो या अनुभव किया हो? आशीष जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, और अगर वीडियो पे आप आ सके तो, नहीं तो आशीष जी आपको हमारी आवाज आ रही है?
चलिए ठीक है, लगता है आशीष जी हमको सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं सुधा जी के पास। जी सुधा जी, जैसा कि आपके बारे में जानकारी है कि आप एक हाउसवाइफ हैं, और जैसे ही अवसर और आपदा की बात करते हैं तो यहाँ जो कर्मचारी लोग जैसे काम कर रहे हैं, लोग ऑफिस जाने वाले हैं, लोग घरों पे, लेकिन उनके में तो हम जानते हैं कि पहले वो ऑफिस जाते थे, अब वो ऑफिस नहीं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। लेकिन एक एक महिला जो कि जिसके जिसके संरक्षण में घर चलता है, घर की सारी डिसीजन लिए जाते हैं, तो इस आपदा और अवसर में ऐसा क्या आपका अनुभव है इस दौरान? क्या ये अवसर में परिवर्तित हुआ है ये आपदा, या आपको इससे कुछ नुकसान या अहित भी हुआ है? जी सुधा जी। सुधा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पर हैं। जी सुधा जी। जी आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने लॉकडाउन में भी अपना कार्य इतने अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब लॉकडाउन है फिर भी सारे इवेंट अच्छे से करवा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का विषय भी आपने बहुत अच्छा चुना है, आपदा बनाम अवसर। जैसे कि 2022 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया था। सुधा जी, हम आपको और बीच में रोकना चाहेंगे। हम आपका जो वीडियो है इस विषय पे आपने जो अपना वक्तव्य था वो आपने पहले दे दिया है, और शरद जी से उसकी प्रतिक्रिया का हम इंतजार कर रहे हैं। सुधा जी, हम चाहेंगे आप किसी उदाहरण के माध्यम से इस दौरान ऐसा क्या हुआ जो आपके लिए अवसर में परिवर्तित हुआ ये आपदा। जी सुधा जी, ऐसा कोई अनुभव कुछ शब्दों में? जी मेरे परिवार पे भी बहुत दिक्कतें आई, मतलब बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी जी। लेकिन मतलब उन सामनाओं को पार करते हुए सब लोगों ने आगे बढ़ा, और धीरे धीरे माहौल शांत हो रहा है। तो मतलब अच्छे अवसर भी आ रहे हैं, अच्छे कार्य करने का मतलब अच्छा कार्य करने का टाइम भी मिल पा रहा है। हम लोग अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम व्यतीत कर पा रहे हैं। बच्चों के साथ सुबह उन लोग का स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस, तो उन लोग बच्चों को देखना, साथ में पढ़ाई करना, खेलना, मस्ती करना, मतलब बहुत कुछ अच्छा भी हो पा रहा है। दिन भर घर में रह के बच्चों की फरमाइश सुनना, उन लोग की मनपसंद चीजें बनाना, देना, खिलाना, तो ये सब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारी एक अधिवक्ता हैं गीता जी जुड़ चुकी हुई हैं। गीता जी के बारे में बताना चाहेंगे। ये बनारस से हैं, और ये एक लेखिका हैं, कवित्री हैं, और इनका एक योर कोर्ट में एक इनका पेज भी चलता है जहाँ पे अपने दिल की बातों को लिखती हैं। एक हाउस होने के साथ साथ ये बहुत ही अच्छी लेखिका हैं। गीता जी, अगर आप हमको सुन पा रही हैं तो हम आपसे अनुरोध करेंगे आप अपने आप को अनम्यूट करके। गीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक लगता है, मैं गीता जी सुन नहीं पा रही क्योंकि ये अनम्यूट ऑलरेडी हैं। अब उसके बाद हम आते हैं रवि भूषण आज हमारे ये पहले ऑब्जर्वर हैं। रवि जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकें। रवि जी, जैसे आपने 3 वक्ताओं का ऑब्जर्वेशन किया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनमें से एक्चुअली जिनका आपने किया था यहाँ पे हमारे साथ, शायद मुझे लगता है कि ये प्रिया सिंह हैं, जो कि लेकिन ये शायद हमें सुन नहीं पा रही। लेकिन आप नवमेश से वैसे तो आप प्रत्यक्ष रूप से काफी सालों से जुड़े हैं, क्योंकि मैं देखता था आप उसे शायद उसको देखते रहते थे। तो ये विषय नवमेश और मतलब आपकी प्रतिक्रिया। तो धन्यवाद आशीष आपका कि आपने इस बार मुझे पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया। तो एज एन ऑडियंस तो मैं हमेशा से जुड़ा रहा हूँ, बट इस बार ये मौका मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सब लोगों के विचारों को सुनकर। एंड ये जो टॉपिक भी आपने चूज किया है ये बहुत ही रिलेवेंट है,
आज के सिनेरियो में, बिकॉज आपदा है वो तो सबको पता है, ठीक है, ये इस बार विश्व पर आई है, अदरवाइज लोगों के जीवन में आती रहती है, मे बी पड़ोसी को पता नहीं होता, बट आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा होता है जो आपके लिए आपदा होती है। तो the message is that we should always see the opportunities within the disaster and how to maneuver through the disaster and reach our goals in life and remain happy. That should be our objective. And उसी तरह से जो लोगों के विचार मैंने सुने हैं वो भी लगभग उसी लाइन पर है। तो ये सुनकर और देखकर बहुत अच्छा लगा कि सकारात्मकता है विश्व में हमारे चारों तरफ, सो हमें भी नेगेटिव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो वक्ता है, ऑब्जर्वर है, पर्यवेक्षक है, जो श्रोता है, उन्हीं के बीच इंटरेक्शन हो। मैं तो सिर्फ एक कड़ी को जोड़ने का माध्यम हूँ। तो गीता जी हमारे साथ आ चुकी हैं। गीता जी, शायद आपको हमारी आवाज आ रही होगी। जी जी सर, आ रही आवाज। जी गीता जी, बस हम यही चाहते हैं, हमारे साथ रवि भूषण जो हैं, जो कि गुड़गांव से हैं और ये एक पर्यवेक्षक हैं इसके। शायद गीता जी, रवि जी, शायद आप गीता जी के भाव को और उनकी बातों को पहले से जान चुके हैं। गीता जी, वो वीडियो हम आपको शेयर कर देंगे। हमें पता है कि आप सोशल मीडिया पे नहीं है, हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे देंगे कि रवि जी ने क्या पर्यवेक्षण किया आपके बारे में। लेकिन हम चाहेंगे, आप एक कवि कवित्री हैं, तो अगर आप कुछ शब्दों में हमारे इस मंच पे नवोन्मेष और इस विषय के ऊपर कुछ कहना चाहें। जी गीता जी, आपकी कोई कविता, कुछ पंक्ति। तो जी नमस्कार सर, आपने हमको मंच दिया अपने भाव को रखने के लिए, बहुत बहुत हम आपके आभार हैं। और ये जो विपदा आई है तो बहुत ही बड़ी विपदा आई है। आजकल देख रहे हैं कोरोना का सेकंड लहर भी खत्म, ये थर्ड आना शुरू हो गई है। अब इस पे तो सबसे ज्यादा तो लोड मुझको लगता है जो घर पे जो बैठ के बच्चे काम करते हैं उनके ऊपर ज्यादा लोड पड़ गया है। लोग एकदम हड्डी का खून चूस ले रहे हैं, कंपनी वाले लोग, प्राइवेट सेक्टर वाले, जो बच्चे सुबह से लेके रात तक बैठे हुए काम कर रहे हैं और काम लैपटॉप लिए, खाना नाश्ता सब घर पे, कोई काम खत्म, उनका काम 9-9 10-10 बजे तक 12-12 के करते, 18-18 घंटे काम बच्चे कर रहे हैं, काम खत्म ही नहीं हो रहा है। जी तो बच्चों को देख के हालत लग। जी मैं आपको टोकना चाहूंगा। एक्चुअली इससे पहले मैं आपके विषय पे आ रहा हूँ। मैं बताना चाहूंगा, एक्चुअली ये 30 मिनट का 40 मिनट का जूम सेशन था। उसका जैसे डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि हम इसे 2 सत्रों में कर रहे हैं, आप लोग से अनुरोध है उसी लिंक को आप फिर से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है गीता जी, मैं आपके बारे में आता हूँ। और मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पर्यवेक्षक रवि जी ने आपके बारे में बोला है कि जो आपने अवसर की बातें कम और आपदा की बातें बहुत करी हैं। तो ये आप चाहें तो आपके सामने रवि जी हैं, आप स्पष्ट उनसे प्रश्न कर सकती हैं कि विरोधाभास अगर आपके पास हो कोई, तो क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपका वीडियो ऐसे देख के लगा है कि आपने अवसर की कोई बात ही नहीं करी है, यानी कि आपदा के साथ क्या आपको लगता नहीं कि कोई अवसर मिला है हमारे इन बच्चों को, गृहिणियों को या काम करने वाले लोगों को। गीता जी, कुछ शब्दों में। जी सर, अवसर तो मिला है, बच्चे घर पर हैं, माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। माँ लोग भी मतलब संतुष्ट हैं कि बच्चे हमारे साथ हैं और हर चीज घर का शुद्ध खा रहे हैं बच्चे लोग, केक बन रहा है, हर चीज। और मैं तो इतना टाइम बच्चे कभी नहीं बिताए जब से जॉब शुरू किए। हम पेरेंट्स के साथ बच्चे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा लगता है, माँ बाप भी निश्चिंत है। ये एक लॉकडाउन ने बहुत अच्छा मौका दिया है हम पेरेंट्सों को, और गृहिणियों का तो जिंदगी भर का लॉकडाउन रहता है। हम क्या बोले आशीष भैया। नहीं तो हमारे साथ गृहिणी है, तो इससे हम उनसे इसी बारे में पूछ रहे थे। बाकी हमारे साथ ये प्रिया जी हैं, हमसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस विषय पे हमारे जो दर्शक हैं, हमारे साथ राजकुमार हैं न्यूज़ 24 से, विक्रांत त्रिपाठी, विहान त्रिपाठी हैं और ये ज्योति मैम है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपकी कोई कुछ आपकी प्रतिक्रिया हो तो आप उसे व्यक्त कर सकते हैं। हमारे साथ एक्चुअली हम बताना चाहेंगे, एक मित्र है हमारे कुशाग जी, कक्षा 9 में पढ़ते हैं। तो ये सेशन खत्म हो उसके बाद ही हमारे पास काफी कुछ बाकी है। ये सेशन खत्म उससे पहले हम चाहेंगे कुशाग, अगर आप आपदा बनाम अवसर के बारे में कुछ कहना चाहें तो। कुशाग, अपने आप को अनम्यूट कर ली। हाँ जी कुशाग। आप सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले नवोन्मेष की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल कर। इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग अपनी
जान दे दिए हैं। इस आपदा में मैं आपसे एक कविता बोलना चाहता हूँ। जी जरूर। जी। सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू मैं, वियोगों सा चहकू मैं, कुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुकू मैं, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से धरता लो, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाओ, सागर सा लहराओ, सेवा के पत्थर सुमनों सा बिट जाओ, मेरी अभिलाषा है। थैंक यू। इस कविता के लेखक है द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी। जी कुशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस विषय पे अपने विचार रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि अगर हमारे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे बीच और कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है तो उसका स्वागत है, कि हमारे पास 5 मिनट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपका एक मौन है तो उसके खैर 2 कारण हो सकते हैं। शायद आप जो हमारे वक्तागण थे और भी लोग थे, आप उनके विचारों से सहमत। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो सारा डिटेल है वो डिजिटल आशीष जो फेसबुक का पेज उसमें शेयर कर दिया जा चुका है। जो उसका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, हर जगह सारी डिटेल पड़ी है। तो अगर आप प्रतिक्रिया यहाँ बोल के नहीं देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। रवि जी, अंत में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अब कुछ मिनट बाकी हैं, हम इस सत्र को यहीं पे समाप्त कर देंगे, तो एक धन्यवाद ज्ञापन जो हमारे आज के पर्यवेक्षक हैं रवि भूषण जी, आखिरी शब्द। धन्यवाद। तो आशीष जी, मैंने जो मेरे पास स्पीचेस आई थी उनको सुना और उनका एनालिसिस भी किया, और जो कि मैंने भेजा है आपको। बट इसमें बीइंग फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी साइड, आई वुड लाइक टू ऐड अ फ्यू थिंग्स। मैं क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही उत्साहित लोग दिखे मुझे, जो वक्ता लोग हैं, एंड अक्सर जो कलाकार या क्रिएटिव फील्ड के लोग होते हैं वो टेक्निकल डिटेल्स को इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने कुछ चीजें जो मैंने अपने वीडियो में भी शेयर की एज एन ऑब्जर्वेशन, उनको मैं यहाँ भी शेयर करना चाहूंगा कि ये ऑनलाइन चैनल की अपनी क्या मैं कहता हूँ कुछ शब्दों में करिए, आपका वीडियो में शेयर कर चुके हैं, क्योंकि अगर हम दूसरा सत्र नहीं चाहते तो हमें इस सत्र को कुछ ही मिनटों में खत्म करना होगा। जी रवि जी। जी। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन चैनल की अपनी अलग लिमिटेशंस होती हैं और इसमें ऑडियंस का अटेंशन स्पैन भी बहुत छोटा होता है। तो इसको बेहतर इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीजें जो आपको नोट करनी चाहिए। वन, कि आपके जब भी आप कोई ऑनलाइन वीडियो शूट करें तो आपके फेस पर पूरी लाइट हो, आप इंश्योर करें कि आपकी वॉइस क्लियर जा रही हो और सिर्फ आपकी वॉइस जा रही हो, वातावरण से कुछ ना जा रहा हो, और फोकस पूरा आपके ऊपर हो। बाकी जो भी आप बोलेंगे, अगर आप उसमें अपने जज्बात डालते हैं तो सामने वाले को जरूर इम्पैक्ट करेगा। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित सभी श्रोतागण, दर्शकगण और जिन्होंने अपने विचार रखे, हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, ये था नवोन्मेष पुस्तक सीजन 13, और हम शायद डेफिनेटली सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद सितंबर में हम ऑफलाइन में मिलेंगे, जो कि हमारा 14वां सत्र होगा। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों से अनुरोध है कि जो हमारे यूट्यूब चैनल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम डिजिटल आशीष, वहाँ जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो और ये पर्यवेक्षकों फीडबैक शेयर्ड है। आप वहाँ पे जाके अपने कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको शिकायत है, आप विचारों से सहमत नहीं है, तो स्पष्ट है कि हमारा जो शो है वहाँ पे मतभेद तो है लेकिन मतभेद नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आशीष फ्रॉम डिजिटल आशीष सेइंग गुड बाय, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग का नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार आशीष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।